हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी का, दैट इज़ नोटोकॉड। नोटोकॉड क्या होता है आप लोग पता है? जो एक ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो में ही डेवलप्ड होता है। आप ये याद रखिए। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, हमारी बात करें, हम क्या है, कॉर्डेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ एम्ब्रियो में जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है वो नोटोकॉड होता है। फर्दर ये वर्टिबल जो पार्ट होता है उससे रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। तो इट इज़ अ मिडलाइन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर विच डेवलप ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ द एम्ब्रियो। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि कौन से वीक के अंदर नोटोकॉड बनता है। तो कौन से वीक के अंदर बनता है? थर्ड वीक के अंदर बनता है। और इट इज़ अ मिडलाइन स्ट्रक्चर। इसको ऐसा क्यों बोला है मिडलाइन? तो ये जो मिडलाइन वर्ड है ये आप लोगों को पता तब चलेगा जब आप लोग आखिर तक वीडियो देखोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने इसको मिडलाइन स्ट्रक्चर क्यों बोला है। ठीक है। सोर्स क्या है नोटोकॉड का? नोटोकॉड बनता किससे है? तो एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट से नोटोकॉड बनता है। इट इज़ लाई बिटवीन द प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड द प्रीकॉर्डल प्लेट। अब ये क्या है सर? प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रीकॉर्डल प्लेट। आपको जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोगों ने क्या बोला है? प्रिमिटिव स्ट्रीक बोला है। और ये जो दिख रही है प्लेट आपको, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? प्रीकॉर्डल प्लेट नाम दिया है। ठीक है। तो इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरीके से जो बन रहा है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? नोटोकॉड नाम दिया है। इसका मतलब क्या है कि नोटोकॉड कहाँ पे लाई कर रहा है? प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रीकॉर्डल प्लेट के बीच में ये लाई करता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रीकॉर्डल प्लेट के बीच में लाई करता है। ठीक है। अब इट इज़ नॉट वेरी इजी टू से कि भाई नोटोकॉड सिर्फ इन दोनों के बीच में लाई करता है, हो गया। नोटोकॉड का प्रोसेस क्या है? मतलब ये आपकी एक प्रिमिटिव स्ट्रीक है सपोज। ठीक है। ये आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है और ये है आपका प्रीकॉर्डल प्लेट। तो यहाँ से यहाँ तक के अंदर हम लोगों का जो नोटोकॉड बना है, बेसिकली ये जो नोटोकॉड बना है, तो ये नोटोकॉड कैसे बना ये हमको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक एम्ब्रियोनिक डिस्क है। इसके ऊपर क्या होता है? एमनाइटिक कैविटी होती है। इसके नीचे क्या होता है? यॉर्क सैक होता है। और जो नोटोकॉड है बेसिकली वो अगर डेवलप्ड होता है तो वो कहाँ पे होता है? वो कौन से रीजन में होता है? वो कुछ इस तरीके से डेवलप्ड होता है। ये है आपका नोटोकॉड। ठीक है। ये आपका नोटोकॉड है। ठीक है। मतलब ये एमनाइटिक कैविटी है। ये एक मैं रफली डायग्राम बता रहा हूँ आप लोगों को। ये यॉर्क सैक है, ये एमनाइटिक डिस्क है, और इस साइड पे क्या डेवलप्ड हो रहा है? यहाँ पे नोटोकॉड डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया है। स्ट्रक्चर ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। तो क्या याद रखना है हमको इंट्रो के अंदर? कि इट इज़ अ मिडलाइन स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर विच इज जनरली डेवलप्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो एंड इट विल बी डीजनरेटेड आफ्टर द चाइल्ड विल बर्थ. Development of this notochord is started initiated in the third week of the embryo. In the third week of the embryo. Source क्या है? एपीब्लास्ट है एंड इट इज लाई बिटवीन द प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड प्रीकॉर्डल प्लेट. अभी एक एक करके इस डायग्राम को भी देखेंगे हम लोग, इसको भी देखेंगे और इस स्टेटमेंट्स को भी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली कि नोटोकॉड के क्या पूरा प्रोसेस होता है. द सेल इज पॉलिफरेटेड फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रिक और द प्रिमिटिव नोड. अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है इसी को हम लोगों ने क्या बोला है? इस प्रिमिटिव स्ट्रिक को ही हम लोगों ने क्या बोला है दूसरी लैंग्वेज के अंदर? प्रिमिटिव नोड बोला है. क्या बोला है इसको हम लोगों ने? प्रिमिटिव नोड बोला है. ठीक है. तो द सेल इज पॉलिफरेटेड विथ फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रिक और प्रिमिटिव नोड. इट विल लीड टू फॉर्म अ डिप्रेशन विच इज़ कॉल्ड एज पिट. क्या होगा बेसिकली कि ये आपकी पूरी एक क्या है? एक प्रिमिटिव स्ट्रिक है. तो यहाँ से कुछ सेल जो है प्लॉरिफरेटेड हो जाएंगे. सेल जो है वो क्या हो जाएंगे? प्रोलिफरेटेड हो जाएंगे और इस तरीके से एक डिप्रेशन बन जाएगा. इस तरीके से ये इस तरीके से डिप्रेशन बन जाएगा. इस डिप्रेशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? पिट नाम दिया है. ये कहाँ पे हो रहा है? प्रिमिटिव स्ट्रिक में हो रहा है. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव स्ट्रिक. ओके. यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. अब बेसिकली क्या होगा कि द सेल विच इज़ प्रोलिफरेटेड इट विल बी गेट इनवेजिनेटेड टुवर्ड्स द प्रीकॉर्डल प्लेट टू फॉर्म द नोटोकॉर्डल प्रोसेस. अब क्या होगा बेसिकली कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है आपकी, यहाँ पे ऐसा एक डिप्रेशन आ गया. ये डिप्रेशन को हम लोगों ने क्या बोला? पिट बोला. अब जो ये हमारा क्या है? प्रीकॉर्डल प्लेट है. तो अब क्या होगा बेसिकली कि जो प्रोलिफरेटेड सेल है वो इन्वाजिनेट हो जाएगी. कहाँ पे इन्वाजिनेट हो जाएंगे? आपके प्रीकॉर्डल प्लेट की तरफ. इस तरीके से ये हो गया आपका इन्वाजिनेशन. तो ये क्या बन गया? एक नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन गई. क्या बन गया? ये एक नोटोकॉर्डल प्रोसेस. इसको हम लोगों ने क्या बोला है? नोटोकॉर्डल प्रोसेस बोला है. मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो प्रोलिफरेशन हुआ. प्रोलिफरेशन से क्या बना? डिप्रेशन बना, जिसको हम लोगों ने पिट नाम दिया है. अब ये पॉलिफरेटेड सेल का हो गया इन्वेजिनेशन हो गया. कहाँ पर? आपके प्रीकॉर्डल प्लेट के अंदर. तो क्या बन गया उससे नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन गया. अब क्या होता है? द डिप्रेशन दैट इज पिट, जो हम लोग बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, इट विल नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक इनसाइड द नोटोकॉर्डल प्रोसेस विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्डल कैनाल. एक्सटेंशन. अब क्या होगा बेसिकली आपको पता है? ये जो
पिट है वो इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से एक्सटेंड हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से। मतलब ये जो पिट है आप देख पा रहे हो, ये जो पिट है पहले ये इतना डिप्रेशन था, फिर ये क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, इस तरफ एक्सटेंड हो गया। तो ये क्या बना दिया इसने, इसने बना दिया नोटोकॉर्डल कैनाल। क्या बना दिया इसने, इसने बना दिया नोटोकॉर्डल कैनाल। पहले क्या था, ये सिर्फ नोटोकॉर्डल प्रोसेस था। फिर क्या बना, प्रोलिफरेशन हुआ, पिट बना, पिट का डिप्रेशन जो है वो एक्सटेंड हुआ, और पिट के डिप्रेशन का एक्सटेंड होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, नोटोकॉर्डल कैनाल बन गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ये इससे अज्यूम करते हैं इसको ऐसे कि ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये यहाँ पे देखो ये डिप्रेशन है, ये प्रीकॉर्डल प्लेट है, यहाँ से ये इस तरीके से नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन गई पहले तो, ठीक है, और फिर ये डिप्रेशन एक्सटेंड हो गया इस तरीके से, और ये क्या बना दिया, नोटोकॉर्डल कनाल बना दिया। ये जो है ये कनाल बन गई एक तरह से, ठीक है, ये कनाल बन गई। तो ये क्या है, ये कनाल है, ये क्या है, ये कनाल है, ठीक है। फ्लोर ऑफ दिस नोटोकॉर्डल कनाल विल गेट फ्यूज्ड विद द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, या एंडोमेट्रियम नहीं आएगा इधर, सॉरी, ये इधर करेक्शन है, इट्स नॉट एंडोमेट्रियम, इट्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म सॉरी। जो जर्म लेयर होती है उसके अंदर हमारे पास जो एंडोडर्म होता है, एंडोडर्मल लाइनिंग, उस एंडोडर्मल लाइनिंग से इसने क्या कर दिया, फ्यूज्ड हो गया ये, एंड इट विल गेट डिसअपियर विच विल फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द यॉर्क सैक एंड द एमनाइटिक फ्लूइड। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर क्या है, एमनाइटिक फ्लूइड है, और यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है, यॉर्क सैक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक डिस्क हो गया। मैंने आपको ऊपर ये स्ट्रक्चर बताया, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क हो गया, ये एमनाइटिक कैविटी हो गई, ये एमनाइटिक कैविटी हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया, यॉर्क सैक हो गया, यॉर्क सैक हो गया। तो अब देखो बेसिकली क्या होगा कि ये जो फ्लोर है कैनाल का, ये जो फ्लोर है कैनाल का, ये किससे लाई कर रहा है, ये किससे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है एंडोडर्म से। यहाँ पे ऊपर क्या है, एक्टोडर्म है, यहाँ पे बीच में क्या है, मीजोडर्म है, अंदर क्या होगा, एंडोडर्म होगा। तो ये जो एंडोडर्मल लाइनिंग है इससे लाई कर रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये फ्यूज़ हो गई, ठीक है, और फ्यूज़ होने के बाद ये हो जाएगी डिसअपियर, इस तरीके से ये हो जाएगी डिसअपियर। मतलब जो कनाल का फ्लोर था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। इससे क्या होगा कि जो यॉर्क सैक है, इससे क्या होगा कि जो यॉर्क सैक है और जो एमनाइटिक कैविटी है उसके अंदर का कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा इस तरीके से। आप लोग समझ रहे हो, इस तरीके से कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। तो फ्लोर ऑफ द नोटोकॉर्डल कनाल will fuse with the lining of the endoderm and it will disappear. It will facilitate the communication between the yolk sac and the amniotic fluid. अब क्या होगा, जो रूफ ऑफ द कनाल है इट विल गेट फ्लैट टू स्टॉप द कम्युनिकेशन विच लीड द नोटोकॉर्डल प्लेट का फॉर्मेशन। अब क्या होगा, ये देखिए ये रूफ है इस तरीके से, ये रूफ है, ये रूफ ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगी। मतलब ये अगर प्रिमिटिव स्ट्रीक है आपकी और ये प्रीकॉर्डल प्लेट है, ये नोटोकॉर्डल ये है और ये कनाल थी आपकी, राइट, ये कनाल थी, तो इसका जो रूफ है, सॉरी इसका जो फ्लोर है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, इसका जो फ्लोर है वो डिसअपियर हो गया। तो जो रूफ है वो इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी, इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी, और क्या बना देगी, ये नोटोकॉर्डल प्लेट बना देगी। क्या बना देगी, ये नोटोकॉर्डल प्लेट बना देगी। इससे क्या होगा बेसिकली कि यहाँ से जो कम्युनिकेशन है वो फिर से क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लेट बन गई, ठीक है। तो फ्लोर जो है बेसिकली यहाँ पे हमको क्या सीखने मिल रहा है कि जो फ्लोर है वो फ्यूज़ हो जा रहा है एंडोडर्म के साथ, ठीक है, और वो डिसअपियर हो जा रहा है, और जो रूफ है वो फ्लैट हो जा रही है बेसिकली, और वो क्या बना दे रही है, नोटोकॉर्डल प्लेट। दिस नोटोकॉर्डल प्लेट विल फर्दरली कर्व्ड टू फॉर्म द ट्यूब एंड इन विच द ट्यूब द सेल गेट proliferated and it will become the dense structure which is called as notochord. Notochord is a midline structure। हम लोग इसकी आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अभी ये देखो, ये क्या है हमारे पास, प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये क्या है, प्रीकॉर्डल प्लेट है। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, प्रोसेस बन गया। क्या नाम दिया हम लोगों ने उसको, नोटोकॉर्डल प्रोसेस। फिर क्या हुआ कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है और ये जो नोटोकॉर्डल आपका ये क्या है, ये प्रीकॉर्डल प्लेट है, यहाँ पे डिप्रेशन कॉज हो गया जिसको हम लोगों ने पिट बोला, और वो डिप्रेशन क्या होगा, ऐसे एक्सटेंडेड हो गया। जैसे एक्सटेंशन होने से क्या हो गया, यहाँ पे कनाल बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, नोटोकॉर्डल कनाल। उसके बाद जो रूफ है कनाल का, फ्लोर है, सॉरी ये जो फ्लोर है, ये देखिए जो नीचे का फ्लोर है, ये जो फ्लोर है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। फ्लोर जो है वो गायब हो गया, फ्लोर जो है वो डिसअपियर हो गया, ब्रोकन ऑफ द फ्लोर। फिर ये जो रूफ था, ये जो रूफ था, ये जो कर्व्ड रूफ है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ये कर्व रूफ है वैसे फ्लैट हो जाएगा, ये देखो ऐसे फ्लैट हो गया। तो क्या बना दिया, नोटोकॉर्डल प्लेट बना दिया।
उसके बाद क्या होगा कि ये जो कर्व्ड इस तरीके से है, ये फिर से कर्व हो गया, ये रूफ फिर से कर्व हो गया। पहले कैसे था, पहले भी ऐसे कर्व ही था, बाद में फिर से पहले ऐसे फ्लैट हुआ, बाद में फिर से ऐसे कर्व हो गया, राइट। ये कर्व्ड हो गया, फिर से रूफ गेट कर्व। एक बार ये कर्व्ड हो गया तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर के जो सेल्स है ये क्या कर रहे हैं, प्रोलिफिकेशन ये प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ गया, फिर से एक डेंस स्ट्रक्चर बन गया। उसको हम लोगों ने क्या बोला, डेफिनाइट नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्डल कनाल फिर से बन जाएगा इस तरीके से, प्रोलिफिकेशन, और देन फिर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डिफाइंड नोटोकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि अभी किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। पहले क्या बनेगा, पहले प्रोसेस बनेंगी प्रीकॉर्डल प्लेट और प्रिमिटिव स्ट्रिक के बीच में। उसके बाद डिप्रेशन कॉज होगा जिसको हम लोग पिट बोलते हैं, उस डिप्रेशन में एक्सटेंशन होगा, नोटोकॉर्डल कनाल बनेगा। फिर जो नोटोकॉर्डल कनाल का फ्लोर है वो एंडोडर्म से फ्यूज होके डिसअपियर हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन कराएगा यॉर्क सैक की और एमनॉइटिक कैविटी या एमनॉइटिक फ्लूइड के बीच में। फिर जो रूफ है वो इट विल गेट फ्लैट एंड इट विल बी प्रोड्यूसिंग द नोटोकॉर्डल प्लेट। फिर वो रूफ जो है फिर से कर्व्ड हो जाएगी, इट विल फॉर्म दी ट्यूब, और फिर ये जो ट्यूब है इसके अंदर सेल का प्रोलिफिकेशन होगा, और उसके बाद वो एक डेफिनाइट, ठीक है, डेफिनाइट नोटोकॉर्ड बन जाएगा, डेंस डेफिनाइट नोटोकॉर्ड बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम से भी समझ में आया होगा, और यही डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना होता है बेसिकली। दिस इज़ ओनली द डायग्राम विच यू हैव टू मेक इन एग्जामिनेशंस, और ये उसकी जो है पूरी थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिडलाइन स्ट्रक्चर क्यों है। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मिडलाइन स्ट्रक्चर क्यों है। नोटोकॉर्ड इज अ मिडलाइन स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ लाइंग बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। मुझे एक बात बताओ, ये आपका एमनॉइटिक डिस्क, सॉरी ये आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये आपकी एमनॉइटिक कैविटी, ये आपकी यॉर्क सैक है, ठीक है। यॉर्क सैक के अंदर क्या यहाँ पे है, एंडोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्डल कनाल बनेगा वो किससे फ्यूज़ होगा, एंडोडर्म से फ्यूज़ होगा। और यहाँ पे क्या है, रूफ है जो कि फ्लैट होकर नोटोकॉर्डल प्लेट बनाएगा। ये क्या है, आपकी एमनॉइटिक कैविटी है, एमनॉइटिक कैविटी। तो यहाँ पे ये किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग कि ये जो नोटोकॉर्ड है आपका, ये बेसिकली आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में लाई कर रहा है। सो ये क्या हो गया, ये एक मिडलाइन स्ट्रक्चर हो गया जो कि बीच में लाई कर रहा है, मिडलाइन एम्ब्रियोटिक स्ट्रक्चर हो गया। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका वर्ड यूज़ किया कि नोटोकॉर्ड इज अ मिडलाइन स्ट्रक्चर विच लाई बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड की, कि नोटोकॉर्ड का सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है। तो फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स का ये बहुत अच्छा एक फीचर होता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द वर्टिबल बॉडी, बेसिक फाउंडेशन जो एम्ब्रियो से बनकर के एडल्ट में होता है, आपका जो वर्टिबल कॉलम है, तो बेसिकली क्या है, वो नोटोकॉर्ड का एक बेसिकल फाउंडेशन है, ठीक है। इट इज़ from the central axis of the embryo. In human it is only appear in the embryonic stage, further it will get disappear in adults। ये important है। जो ह्यूमन्स है उनके अंदर जो एम्ब्रियो का स्टेज होता है, जब वो एम्ब्रियो होता है तब एम्ब्रियो के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। कैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे डेवलपमेंट होगा। प्रिमिटिव स्ट्रिक और प्रीकॉर्डल प्लेट के बीच में प्रोसेस बनेगा, फिर कनाल बनेगा, फिर फ्लोर जो है वो एंडोडर्म से फ्यूज़ हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। फिर जो रूफ है वो फ्लैट होकर नोटोकॉर्डल प्लेट बना लेगा, फिर वो नोटोकॉर्डल प्लेट कर्व हो जाएगी, ट्यूब बना लेगी, उसके अंदर सेल का प्रोलिफिकेशन हो जाएगा, और फिर वो जो डेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, हमारा नोटोकॉर्ड। तो ये एम्ब्रियो के अंदर ही प्रेजेंट है, एडल्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नोटोकॉर्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।